Good morning, students. Welcome to the English class. Today we are going to discuss another parts of speech, that is adverbs. आज हम adverbs को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम adverb की डेफिनेशन देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे ताकि आपको ये समझ आए कि adverbs होते क्या हैं. ठीक है, ये भी एक तरह का पार्ट ऑफ स्पीच है. जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स होते हैं, उसी तरह से एडवर्ब भी जो है एक पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब्स. व्हाट आर एडवर्ब्स? सो एडवर्ब्स जो होते हैं दे मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स. ये वर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को और दूसरे एडवर्ब्स जो होते हैं उन्हें मॉडिफाई करते हैं. सेकेंड है मैनी एडवर्ब्स एंड विद ly. जो बहुत सारे जो मैक्सिमम जो एडवर्ब्स होते हैं वो ly पे एंड करते हैं, जैसे क्विकली, इस तरह से, ब्यूटीफुली. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए. व्हाट अबाउट एडवर्ब्स? मोस्ट एडवर्ब्स आंसर द क्वेश्चन हाउ एंड व्हेन. हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन, टू व्हाट एक्सटेंट. कि इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है बहुत सारे एडवर्ब, अधिकतर एडवर्ब जो हैं वो देते हैं. नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब्स. एग्जांपल्स में देखिए व्हाट आर एडवर्ब्स ही जो हम लोग कंटिन्यूअसली डिस्कस कर रहे हैं. तो कौन कौन से एडवर्ब्स होते हैं? जैसे सेंटेंस में लिखा है ईटिंग क्विकली. तो जो क्विकली है इट इज़ द मॉडिफाई, इट इज़ अ वर्ड, इट इज़ एन एडवर्ब फर्स्ट ऑफ ऑल. और उसके बाद ये क्या कर रहा है, ये किस तरह से द मैनर बता रहा है कि किस तरह से खाना खाया जा रहा है, क्विकली. ओके, इसी तरह नेक्स्ट है ट्राइंग वेरी हार्ड. तो ये भी एक मॉडिफाइंग है, ये भी जो है वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है और ये भी एक एडवर्ब है. इसी तरह अ रियली बिग शो, ये भी जो है वो एडजेक्टिव को जो है वो मॉडिफाई कर रहा है और एक एडवर्ब है. इसी तरह से आगे देखिए हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन, टू व्हाट एक्सटेंट. ये सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है एडजेक्टिव्स देते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. अब एग्जांपल देखिए यहाँ पर, नागम वेंट टू स्टोर येस्टरडे. अब यहाँ येस्टरडे जो है वो एडवर्ब है, क्योंकि यहाँ ये किसका आंसर दे रहा है, व्हेन का, कि कब गया था. ठीक है, इसी तरह नूर लेफ्ट द टेडी बेयर ऑन द डेस्क, यानी कि वेयर शी लेफ्ट द टेडी बेयर ऑन द डेस्क. तो यहाँ पर भी जो है ये किसका आंसर दे रहा है, वेयर का. नेक्स्ट सेंटेंस है नाडा ईट्स आइसक्रीम एवरी डे. तो हाउ ऑफन का आंसर एवरी डे हो जा रहा है. तो यहाँ पर एवरी डे जो है दैट टू इज़ एन एडवर्ब. उसके बाद है द बोट वॉज एक्सट्रीमली लार्ज इन वॉट, टू वॉट एक्सटेंट. तो वो भी यहाँ पर जो लार्ज है, सॉरी एक्सट्रीमली लार्ज जो है वो that is adverb. Next you just see most adverbs describe an action verb. जो action verb को describe जो है वो maximum adverbs जो है वो करते हैं. जैसे आप देखिए walk जैसे एक verb है, तो आप उसके साथ क्या क्या जोड़ सकते हैं और उसे वो कौन कौन से adverbs जो है वो यूज़ कर सकते हैं. जैसे walk fast, walk slow, walk backwards, walk sideways. इस तरह से फास्ट, स्लो, बैकवर्ड और साइडवेज जो है ये सब क्या है, दीज ऑल आर एडवर्ब्स. और ये एडवर्ब क्यों हैं? बिकॉज दे डिस्क्राइब द एक्शन रन. अब जैसे यहाँ हमने डिस्कस किया कि जो एडवर्ब्स होते हैं वो मोस्टली जो है वर्ब को डिफाइन करते हैं, लेकिन सम एडवर्ब्स डिस्क्राइब एडजेक्टिव्स ऑल्सो. ओके, जैसे देखिए प्रेटी इज जो है वो एक एडजेक्टिव है ना. तो यू कुड से क्वाइट प्रेटी, रियली प्रेटी, नॉट प्रेटी, डेफिनेटली प्रेटी. तो इस तरह के वर्ड्स जो है यू कैन यूज़. तो ये सब क्या है, ये एडजेक्टिव को जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं. अब यहाँ एडवर्ब कौन कौन से हैं? क्वाइट, रियली, नॉट, डेफिनेटली, दीज ऑल आर एडवर्ब्स. अब ये सारे एडवर्ब क्यों हैं? बिकॉज दे डिस्क्राइब द एडजेक्टिव प्रेटी. प्रेटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं ये सब एडवर्ब्स. नाउ लेट अस सी कि कुछ एडवर्ब्स ऐसे भी होते हैं which also describe other adverbs, जो दूसरे एडवर्ब्स को डिस्क्राइब करते हैं. जैसे यहाँ पर cowardly जो है इट इज़ एन एडवर्ब, क्योंकि ly लग रहा है, cowardly द मैनर बता रहा है. तो इसी तरह से अब आप क्या क्या बोल सकते हैं, वेरी cowardly, नेवर cowardly, ऑलवेज cowardly, thoroughly cowardly.
इस तरह के वर्ड्स आप कावर्डली को डिफाइन करने के लिए बोल सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ वेरी, नेवर, ऑलवेज, थॉरोली, ये सब क्या है, एडवर्ब हैं। और ये एडवर्ब क्यों है, बिकॉज दे डिस्क्राइब अदर एडवर्ब्स, क्योंकि ये दूसरे एडवर्ब्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये तो डिस्कशन हो गया कि व्हाट आर एडवर्ब्स, ठीक है, किस किस को डिफाइन करते हैं, वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को। नाउ लेट अस सी काइंड्स ऑफ एडवर्ब, कि एडवर्ब होते कितने तरह के हैं। लेट अस सी दैट। हियर वी विल सी कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ एडवर्ब, कि एडवर्ब जो हैं वो 5 काइंड के होते हैं, 5 तरह के एडवर्ब होते हैं। लेट अस सी देम वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी कि वो 5 तरह के होते कौन कौन से एडवर्ब हैं। फर्स्ट वन इज adverb of manner, then adverb of time, then adverb of place, adverb of frequency, adverb of degree. Now we will discuss them one by one so that you will understand them in a better manner. First of all, we will discuss adverb of manner. First kind of adverb, that is adverb of manner. होता क्या है, let us see. Adverb of manner जो है, इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ, कि किस तरह से कोई काम किया जा रहा है। तो जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिए, द लॉयन रॉड फेरोसियसली। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या उठता है, हाउ डज द लॉयन रॉड, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फेरोशियसली। ओके, तो यहाँ पर क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, कि किस तरह से जो है लॉयन रॉड करता है। नाउ लेट अस सी some more example of it. So the next example is carelessly. If we say the man walks carelessly, तो ये भी एक manner है कि आदमी किस तरह से चल रहा है, careless manner में चल रहा है। The next type of adverb is adverb of time. Adverb of time जो है second type of adverb है। Let us see where do we use it. Adverb of time is used टू आंसर द क्वेश्चन व्हेन, कि व्हेन यानी कब, इसका आंसर देने के लिए एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज़ होता है। जैसे यहाँ एक सेंटेंस दे रहा है, शी फ्लू द प्लेन येस्टरडे, कि कल उसने प्लेन को उड़ाया। तो अब ये किस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है कि व्हेन डिड शी फ्लाई द प्लेन, कि उसने प्लेन को कब उड़ाया। तो उस कब का आंसर जो है वो है येस्टरडे। तो हियर आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द एडवर्ब ऑफ टाइम, जो कि किसका आंसर देता है, व्हेन। लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल, दैट इज एलेक्स रोड हिज हॉर्स लास्ट मंडे। तो हेयर अगेन आपको समझ आ रहा होगा कि जो लास्ट मंडे है वो आपको व्हेन का आंसर कर रहा है, कि एलेक्स ने अपने घोड़े को कब राइड किया, तो लास्ट मंडे किया था। तो इसीलिए यहाँ लिखा है रोड, यानी पास्ट फॉर्म ऑफ राइड इज यूज्ड, और यहाँ पर बता दिया एलेक्स ने पिछले मंडे को जो है अपने हॉर्स को राइड किया था। नाउ लेट अस सी द थर्ड टाइप ऑफ एडवर्ब, दैट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है उसका यूज़ कहाँ पर होता है, क्या उसके एग्जाम्पल्स हैं, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके। लेट अस सी दैट। सो द एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है वो किसका आंसर करेगा, वेयर, यानी कहाँ। जैसे यहाँ एक सेंटेंस दे रखा है, आई लुक्ड एवरीवेयर, तो मैंने हर जगह देख लिया। तो अब क्वेश्चन क्या बनेगा, वेयर डिड आई लुक, कि मैंने कहाँ देखा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बता रखा है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस आंसर्स अ क्वेश्चन वेयर, कि जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है वो किस क्वेश्चन का आंसर करता है, वेयर का आंसर करता है। लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल टू मेक इट मोर क्लियर। जैसे यहाँ लिखा है देयर आर मैनी फ्लावर्स आउटसाइड, तो अब यहाँ फिर क्वेश्चन है वेयर, उसका आंसर आउटसाइड आएगा, कि वेयर आर द मैनी फ्लावर्स, यानी बहुत सारे फ्लावर्स कहाँ पर हैं, तो दे आर आउटसाइड। नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट काइंड ऑफ एडवर्ब, दैट इज द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज़ कहाँ पर होता है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज़ जो है, it is used to answer the question how often। जैसे क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, how often she comb her hair, तो क्या लिखा है, she usually comb her hair। ठीक है, तो how often का आंसर जो है वो देता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल ऑफ इट। जैसे यहाँ लिखा है, she brushes her teeth regularly,
एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर, शी टेक्स अ बाथ ऑलवेज। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं जो कि फ्रीक्वेंसी को बताते हैं कि लगातार, अधिकतर, है ना, रेगुलर, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के को डिफाइन करते हैं। नाउ लेट अस सी अनदर टाइप ऑफ एडवर्ब, दैट इज़ एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब एडवर्ब ऑफ डिग्री का क्या यूज़ होता है, उसके एग्जाम्पल्स से उसको और क्लियर करते हैं हम लोग। लेट अस सी। तो जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है उसका यूज़ जो है वो हाउ मच को आंसर देने के लिए होता है। तो जैसे हाउ मच यानी कि किस डिग्री तक, किस एक्सटेंट तक, है ना, उसका आंसर जो है वो दिया जाता है। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दे रखा है, द बेबी ड्रैंक नियरली ऑल द मिल्क। तो इसका जो क्वेश्चन है वो क्या बनेगा कि हाउ मच डिड द बेबी ड्रिंक। तो अब यहाँ आ गया ना, नियरली ऑल द मिल्क द बेबी हैड ड्रिंक। तो यहाँ क्लियर हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच और हाउ। तो इसका आंसर देता है। लेट अस सी वन मोर एग्जांपल, बारबी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो ये डिग्री आ गई कि बहुत ब्यूटीफुल है। तो हाउ ब्यूटीफुल इज़ बारबी, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ओके, तो ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री। आई होप आपको एडवर्ब की डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल्स, उसके काइंड जो है और काइंड को भी डिफाइन करने का पूरा तरीका जो है वो अब आपका आ गया होगा। यहाँ पर कोई कुछ जो क्वेश्चंस है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस यहाँ पर गिवन है सो दैट यू कैन टेस्ट योरसेल्फ। जैसे यहाँ पर आपको बताना है, मैच ही करना है ओनली कि विच एडवर्ब विल कम अलॉन्ग विद विच सेंटेंस। ओके, तो डू देम, make notes of it and practice the questions from your grammar book. Okay, so see you in the next video. Till then, bye bye, stay at home, stay safe.